Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the indicators of health. Those are the guidelines which indicate the health status of any country. तो कोई भी एक राष्ट्र के हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में जो इंडिकेट करता है, जो गाइडलाइन बताता है, जो गाइडलाइन बताने वाले इंडिकेटर्स को ही हम जो है वो हेल्थ इंडिकेटर्स के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसके उपयोग कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कंट्री, इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो राष्ट्र है वह स्वस्थ है कि नहीं है, वह कितने उसका जो हेल्थ पोजीशन है वह किस स्टेटस पे है, इसका हम जो है वो इंडिकेटर से डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, इकोनॉमिक सोशल कंडीशन को देखते हुए हम जो है वो उसके जो हेल्थ स्टेटस को जो है वो मेजर्स कर सकते हैं। टू कंपेयर द हेल्थ स्टेटस ऑफ एनी वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का जो है वो हम जो है वो कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं हेल्थ इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। टू एसेस द हेल्थ केयर नीड्स, और जो हेल्थ केयर के लिए जो जरूरी है उसको हम जो है वो इंडिकेटर्स के माध्यम से कौन कौन से जो चीज़ें हैं जो हेल्थ को प्रमोट करती है, हेल्थ को हेल्थी बनाती है, उसका हम जो है वो एसेस कर सकते हैं। द प्लान एंड इम्प्लीमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, और जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज है उसका हम प्लान कर सकते हैं और उसको हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में हम जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। टू एवेल्यूट द हेल्थ केयर सर्विसेज, और जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको हम जो है वो एवेल्यूट जो है वो इंडिकेटर्स के माध्यम से कर सकते हैं। इस तरीके से जो हेल्थ इंडिकेटर्स है उसके बारे में दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी के द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के जो है वो हेल्थ स्टेटस का जो है वो पता लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स क्या होता है? मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द डेथ, या फिर उसको बोल सकते हैं डेथ रेट इज ए इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ इन ए कम्युनिटी ऑफ वेरियस मोर्टेलिटी रेट्स। क्रूड डेथ रेट इज द फ्रिक्वेंटली यूज्ड index. This is calculated by the following, that is the crude death rate, which is equal to number of death in a year upon mid year population into 100। तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का जो मोर्टेलिटी रेट जो है हम पता कर सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा, मोर्टेलिटी रेट फार्मूला के द्वारा। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स का मतलब यह होता है कि यह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डेथ रेट, मतलब मृत्यु दर के द्वारा हम किसी पर्टिकुलर देश के जो है वो हेल्थी या फिर किसी दो कंट्री के बीच जो है वो हेल्थ का कंपैरिजन जो है वो हम कर सकते हैं। इसमें द ऑर्डर डेथ रेट यूज आर इन्फ्लुएंस मोर्टेलिटी रेट, द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट एंड डिसीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। इसको हम आगे चल के और भी विभिन्न प्रकार के मोर्टेलिटी रेट में जो है डिवाइड किए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो बच्चे शिशु मृत्यु दर,
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट और डिसीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। मतलब एक पर्टिकुलरली डिसीज के कारण जो मोर्टेलिटी रेट जो आई है, मतलब मृत्यु दर किसी भी राष्ट्र में जो दिखा गया है उसको हम जो है वो मोर्टेलिटी रेट के द्वारा या फिर कंपैरिजन कर सकते हैं, या पर्टिकुलरली किसी कंट्री को उसके जो है हेल्थ के बारे हेल्थ का स्टेटस हम जो है वो मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स के द्वारा जो है वो हम स्टेटस जो है वो पता कर सकते हैं। दूसरा है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या है? मॉर्बिडिटी occurrence of the disease is also indicators of the health. The various mortality indicators can incidence, the rate, prevalence rate, notification rate, hospital attendance rates, admission and diagnosis, discharge rate। तो जो मोर्टेलिटी रेट होता है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। हॉस्पिटल मतलब कोई देश में कितने प्रतिशत मनुष्य जो है वो हॉस्पिटलाइज होता है विभिन्न विभिन्न बीमारियों के कारण, जिसमें प्रिवेंशन रेट भी आता है, इंसिडेंस रेट भी आता है, नोटिफिकेशन रेट भी आता है और हॉस्पिटल अटेंडेंस रेट, एडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट इसके अंतर्गत आ सकते हैं। इसमें हम पर्टिकुलरली कंपनी के जो है वो हेल्थ स्टेटस के बारे में पता कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक या दो से अधिक किसी भी कंट्री के हेल्थ स्टेटस को हम कंपैरिजन जो है कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है डिसेबिलिटी रेट। डिसेबिलिटी रेट के अंतर्गत यह देखा गया है कि दोस इंक्लूड्स डेज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, बेड डिसेबिलिटी डेज एंड वर्क लॉस डेज, जिसके अंतर्गत डिसेबिलिटीज रेट के अंतर्गत यहाँ देखा गया है कि यह जो डेज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है, बेड डिसेबिलिटी को डेज जो है वो उसको इंक्लूड किया गया है, वर्क लॉस डेज को भी इसके अंतर्गत जो है वो इंक्लूड किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस। मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस के अंतर्गत यह देखा गया है कि दे आर मेजरमेंट ऑफ द हाइट, वेट, मिड आर्म सर्कमफेरेंसेस। मतलब पर्टिकुलरली देश में किस तरीके से जो है वह न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है और वहाँ के देश के जो पीपल्स हैं वह कितने मात्रा में न्यूट्रिशन जो है लेते हैं, जिसके कारण उनके जो हाइट है, उनके जो वजन है और मिड आर्म सर्कमफेरेंसेस को इंडिकेट करता है, जो कि उस पर्टिकुलरली देश के जो है वो हेल्थ स्टेटस को चेक करता है, या फिर दो से अधिक कंट्रीज़ के हेल्थ स्टेटस को हम क्या है कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स आर इंक्लूड डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर नर्स रेशियो, पॉपुलेशन एंड बेड रेशियो। इसके अंतर्गत हम हेल्थ केयर जो डिलीवरीज है, जो भी पर्टिकुलरली किसी कंट्री के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम पर्टिकुलरली देखते हैं, जिसमें डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो मतलब जैसे हमारे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है 2010 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे भारत का जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। तो 121 करोड़ में कितने प्रतिशत जो है वो डॉक्टर जो है वो अवेलेबल है हमारे भारत देश में, या फिर कितने पर्टिकुलरली पीपल्स को के पीछे एक डॉक्टर जो है वो हेल्थ सर्विस के रूप में अवेलेबल है, या डॉक्टर्स नर्स रेशियो, या फिर पॉपुलेशन एंड बेड रेशियो। मतलब हॉस्पिटल में जो बेड्स होते हैं वह भी जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलरली किसी भी देश का जो हेल्थ स्टेटस जो है वो किस प्रकार जो है वो निर्भर है। उसके बाद हम देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ।
सोशल एंड मेंटल हेल्थ के अंतर्गत किसी भी कंट्री के या फिर दो या से अधिक कंट्री के सुसाइड्स, होमोसाइड्स, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एब्यूज, यह जो है वो कैलकुलेट करके या कंपैरिजन करके पर्टिकुलरली किसी भी कंट्री को हेल्थ स्टेटस को हम पता कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे कंट्री के साथ। उसके बाद यूटिलाइजेशन रेट में कि कितने प्रतिशत जो है पीपल्स हैं जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, जो जैसे फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं, है ना, इस टाइप के जो है वो यूटिलाइजेशन रेट को भी इंडिकेट करता है किसी भी पर्टिकुलरली कंट्री का। उसके बाद है हेल्थ पॉलिसीज़ के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हेल्थ पॉलिसीज़ हैं किसी भी पर्टिकुलरली कंट्री या दो से अधिक कंट्री में जो हेल्थ पॉलिसीज़, आजकल तो कोरोना काल में आप देख ही रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वह जो उभर के सामने आए हैं और अच्छी स्कीम जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे अच्छे हेल्थ होने का या फिर पर्टिकुलरली किसी देश का जनसंख्या के हेल्थ होने का जो है इंडिकेट कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब किसी भी कंट्री के जो किस प्रकार से वो जीवन जीता है, उसके वहाँ के रहने वाले मनुष्यों का जीवन शैली किस प्रकार जो है वो है, किस तरीके से जो है वह विभिन्न प्रकार के जीवन शैली है, क्वालिटी ऑफ लाइफ किस प्रकार है, उसका जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसका जो पर्सनल लाइफ स्टाइल कैसा है, उसके जो खाने पीने की जो यूटिलाइजेशन है वो किस तरीके से करता है। तो ओवरऑल जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इस इंडिकेटर्स को लेके आता है और वो पर्टिकुलरली उस देश का जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो से अधिक कंट्री का, या पर्टिकुलरली किसी देश के जो है वो हेल्थ स्टेटस को हम जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स के अंतर्गत दे इंक्लूड द proportion of the population who get the safe water and also indicator related to the population of air, light and water। इसके अंतर्गत जो जीवन में जीने वाले सुख सुविधाएं जो यूटिलाइज करते हैं उसके बारे में इंडिकेट किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है वो सेफ वाटर पॉल्यूशन एंड आल्सो रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ द एयर, लाइट एंड वाटर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड हेल्थ इन द पर्टिकुलरली country। Then we have also discussed with the other indicators, just like they are the health policies indicators, social indicators, basic needed indicators and health for the all the indicators. Those are the responsible for the or other indicators। हम जो है अदर इंडिकेटर्स के अंतर्गत जो है ये सब कुछ जो लिए हुए हैं, जिसमें हम सोशल इंडिकेटर जो है वो सामाजिक इंडिकेटर्स के रूप में, बेसिक नीड्स इंडिकेटर्स है, हेल्थ फॉर ऑल इंडिकेटर्स के रूप में है, एंड पॉलिसीज इंडिकेटर इज आल्सो देयर फॉर द इंक्लूडिंग इन द अदर इंडिकेटर्स। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो इंडिकेटर्स हैं वह जो है किस तरीके से हम पर्टिकुलरली कंट्री का या फिर दो से अधिक कंट्री का जो है वो हेल्थ स्टेटस के बारे में कंपैरिजन कर सकते हैं, एज वेल एज किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का जो कंडीशन है उसके बारे में हम जो है वो पता लगा सकते हैं। तो जो इंडिकेटर्स है उसमें हम मेनली देखे हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, डिसेबिलिटी रेट्स, न्यूट्रिशन रेट्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, इंडिकेटर ऑफ द सोशल एंड मेंटल हेल्थ, यूटिलाइजेशन रेट, health policies, and indicator of the quality of life, environmental indicators and other indicators. So those indicators are the very useful for the know the status and comparison the two and more than countries health status। So student अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।